Exercise 9.3, question number 8. A machine can produce product A by using 2 units of chemical and 1 unit of compound, or can produce product B by using 1 unit of chemical and 2 units of compound. Only 800 units of chemical and 1000 units of the compound are available. The profit per unit of A and B are rupees 30 and rupees 20 respectively. Determine how many units of each product should be produced to achieve the maximum profit. ये क्वेश्चन जो है आपका ये लीनियर प्रोग्रामिंग के चैप्टर का है और इसमें आपने मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड करना है। जो आपके पास इक्वेशन है वो मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए हम बनाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको 3 या 4 दफ़ा गौर से पढ़ना पड़ता है ताकि आप देखें कि इसमें वेरिएबल कौन से हैं और फंक्शन आपके पास यानी f(x) कौन सा है। अच्छा, आपने चूँकि मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड करना है तो प्रॉफिट आपके पास कभी नेगेटिव नहीं होता, वो या इक्वल टू ज़ीरो हो सकता है या ज़ीरो से ग्रेटर हो सकता है, लेकिन वो नेगेटिव नहीं होगा। अब अगर हम इसको एक्स वेरिएबल हम प्रोडक्ट ए को लेते हैं तो प्रोडक्ट बी आपके पास जो है वो बी वाई होगा। हम इससे 2 इनइक्वालिटीज़ बनाएंगे और हमारे पास जो लास्ट है द प्रॉफिट पर यूनिट ए एंड बी यानी एक्स और वाई दोनों का जो फंक्शन आपने बनाना है वो 30 एंड 20 के लिए है। ठीक है, ये हमारे पास अवेलेबल जो है वो ये है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 9.3 8th क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें। x इज इक्वल टू हमने ये वेरिएबल बनाया x इज इक्वल टू प्रोडक्ट a, y इज इक्वल टू प्रोडक्ट b एंड f ऑफ एक्स वाई इज ए प्रॉफिट फंक्शन जो कि जिसकी वैल्यू आपने मालूम करनी है ये मैक्सिमम प्रॉफिट। f ऑफ एक्स वाई दिस इज इक्वल टू 30x प्लस 20y एंड सब्जेक्ट टू कंडीशन। अब जो कंडीशंस इसमें गिवन थी उसके मुताबिक हमने बनाया 2x प्लस वाई इज़ लेस दैन इक्वल टू 800, इसको इनइक्वालिटी 1 कहा, और x प्लस 2y इज़ लेस दैन इक्वल टू 1000 इनइक्वालिटी 2 है। तो x और y दोनों जो हैं ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0 होंगे यानी लेस नहीं होंगे, प्रॉफिट लेस नहीं होता। द एसोसिएटेड इक्वेशंस ऑफ 1 एंड 2, इन दोनों इनइक्वालिटीज़ से हमने इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन बनाई ताकि ग्राफ पे हम उसको प्लाट कर सकें। हम उनकी वैल्यूज़ निकालना चाहते हैं। 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 800। आपने इसको x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट फॉर्म से इसकी वैल्यू लेनी है। 2x डिवाइडेड बाई 800, दोनों साइड पे 800 को डिवाइड किया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया। इसके साथ हमारे पास आया x डिवाइडेड बाई 400 प्लस y डिवाइडेड बाई 800 इज़ इक्वल टू 1। हाँ, राइट साइड पे देखें, हम सेकंड वाली इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन आपने बनाया इनइक्वालिटी से, इक्वेशन आपने स्ट्रेट लाइन की बनाई, दोनों साइड्स पर आपने 1000 को डिवाइड किया और अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमने राइट साइड पे जब दोनों साइड्स पे 1000 को डिवाइड किया तो ये 2 कैंसिल हो गया, 1000 के साथ 500 आंसर आया। यहाँ से हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। x आपके पास 1000 है, y 0, x आपके पास 0 है, y 500। अब यहाँ से हमारे पास है x 400 y 0, x 0 एंड y 800। अब इन तमाम वैल्यूज़ में 100 जो है कॉमन हम ले लेंगे। ये इस वजह से हम कॉमन ले रहे हैं ताकि हमें ग्राफ पे प्लाट करने में आसानी हो, वरना जब हम डालेंगे वैल्यूज़ यानी अगर इनमें से कॉर्नर पॉइंट्स ज़ाहिर होंगे, ये 2 जो लाइंस बनेंगी तो कॉर्नर पॉइंट्स इनके होंगे। तो जब हम वो कॉर्नर पॉइंट्स इस फंक्शन में पुट करेंगे जो हमारा गिवन फंक्शन है, ये
जब हम इस फंक्शन में पुट करेंगे तो हम ये वाली वैल्यूज़ पुट करेंगे, इसलिए कि हमें जो फाइंड करनी है रुपीज़ में, वो हमें 10 या उसमें नहीं करनी है, 1000 में ही करेंगे। तो अब यहाँ तक आके हमने इसके पॉइंट्स ग्राफ के लिए निकाले हैं। बाय पुटिंग सिंपल टेस्ट पॉइंट यानी ओरिजिन का है 0 0 × 1 and 2। अब जो इनइक्वालिटीज़ आपके पास 1 और 2 हैं उसमें हम डाल रहे हैं वी हैव 2 × 0 + 0 is less than or equal to 800, 0 is less than or equal to 800 which is true। सेकंड पार्ट है आपके पास 0 + 2 × 0 less than or equal to 1000, 0 is less than or equal to 1000, ये भी आपके पास ट्रू है, दोनों लेस होती हैं। अब हम फिज़िकल उसके लिए करते हैं, फिजिबल रीजन के लिए, यानी फिजिबल सॉल्यूशन रीजन के लिए हम ट्रू और फॉल्स करते हैं। अब हम इसको यहाँ पे छोड़ के ग्राफ बनाएंगे। हम ये पॉइंट्स जो हैं ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, फिजिबल रीजन मालूम करेंगे। फिजिबल रीजन मालूम करने के बाद उस फिजिबल रीजन के जो कॉर्नर पॉइंट्स होंगे वो हमारे पास इस सेट f(x, y) में हमने पुट करना है ताकि हम इसका आंसर निकालें। यानी आंसर क्या है हमारे पास? मैक्सिमम प्रॉफिट। हमने जो पॉइंट्स हमने वहाँ से ऑब्टेन किए वो थे 05, 10 0, 08 एंड 40। इन 4 पॉइंट्स ने हमें 2 स्ट्रेट लाइन से ये पॉइंट हासिल हुए थे। अब ड्रा करने के बाद भी ये 2 स्ट्रेट लाइंस ने एक दूसरे को क्रॉस किया। ये आपके पास फर्स्ट स्ट्रेट लाइन ये थी और सेकंड ये थी। अब ये आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करना है इन दोनों का, उसकी खातिर यानी ये पॉइंट मालूम करने के लिए हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। सिंपल मेथड बाय सॉल्विंग इक्वेशंस हमने इसको सॉल्व किया। x + 2y = 1000 ये हमारे पास इक्वेशन, और 2x + y = 800 ये फर्स्ट वाली थी, ये सेकंड है। आपको ये दोनों के कोएफिशिएंट्स को इक्वल करना है ताकि क्रॉस कर सके, कैंसिल कर सकें और y की वैल्यू मालूम कर सकें। हमने इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई किया ऑन बोथ साइड्स। 2x + 4y = 2000। जब आपने यहाँ पे माइनस लगाया, इन दोनों को आपने सब्ट्रैक्ट करना है। जब आपने सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस के साइन लगाने के बाद ये दोनों आपने कैंसिल कर लिए। और यहाँ से आपके पास 4 - 1 3 और 2000 - 8 आपके पास 1200 आ गया। 3 को दोनों साइड्स पे डिवाइड करें तो आपके पास 400 आ गया। अब ये 400 आपके पास वैल्यू ऑफ y है, इस वैल्यू को आपने इसमें लगाना ताकि x की वैल्यू आ जाए। हमने इस वैल्यू में लगाया इक्वेशन में x + 2 × 400 दिस इज इक्वल टू 1000। अब इसको मल्टीप्लाई करें 800, 1000 - 800, x इज इक्वल टू 1000 - 800 दिस इज इक्वल टू 200। अब x आपके पास 200 है, y आपके पास 400 है, दोनों को आपने लिखा, लेकिन चूंकि ग्राफ में आपके पास 100 के बगैर सिंपल वैल्यूज़ थी तो हमने इसको सिंपल वैल्यू ले ली, लेकिन जब हम पुट करेंगे एज ए कॉर्नर पॉइंट तो हम इसी को करेंगे। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 2 और 4 और इसको हम थोड़ा सा शेड कर देते हैं ताकि अंदाज़ा हो कि ये हमारे पास सॉल्यूशन फिजिबल सॉल्यूशन है, रीजन फिजिबल सॉल्यूशन रीजन है। अब इसके जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं वो हमारे पास 05, 00, 40 एंड 24 हैं। ये हमारे पास पॉइंट्स इस इक्वेशन में हमने पुट करना है और फिर वहाँ से जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो वैल्यू हमारी मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। यानी इन सब के आंसर्स जो हैं 4 आंसर्स होंगे, 4 में जो सबसे बड़ा होगा वो हमारा आंसर होगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। हमने ये पॉइंट्स इसमें पुट कर लिए। पुट करने के बाद हमने देखा
हमने फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है 0 500 एक्स वाई में, यानी x 0 y 500। इस फंक्शन में हमने पुट किया 30 इंटू 0 प्लस 20 इंटू 500। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास 10,000 आया। सेकंड आपके पास था 0 0 यानी x 0 y 0, तो आपके पास आंसर 0 आया। थर्ड है हमारे पास 400 एंड 0 x 400 y 0 आपने पुट किया। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास आंसर आया 12,000। लास्ट फर्स्ट पॉइंट जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था, जो अभी हमने फाइंड किया था, वो 200 एंड 400 x 200 y 400। जब आपने इसमें पुट किया और इसको सॉल्व किया दोनों को, तो हमारे पास 14,000 आया। ये 14,000, 12,000, 10,000, ये तो ज़ीरो है। इन तीनों के दरमियान सबसे बड़ी रकम ये है। इट मीन्स कि आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 14,000 है। तो हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे, हैंस मैक्सिमम प्रॉफिट इज़ 14,000 एट 200 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए एंड 400 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बी। ये वही जो पॉइंट्स जिन पे ये आया था, वो पॉइंट्स हमने यहाँ पे लिखे हैं। ये जो पॉइंट्स हमारे पास हैं वही दोनों पॉइंट्स हम यहाँ पे शो करेंगे, क्योंकि आंसर आपका कंप्लीट इस तरह बनता है। एक उसका यहाँ पे आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, दूसरी जो पॉइंट की वैल्यूज़ हैं यानी x और y। इस तरह आपका ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया, ये क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया लीनियर प्रोग्रामिंग का। मेरा ख्याल है इसमें कोई ख़ास नहीं था। ये चैप्टर बहुत इजी सा भी है, इसमें फुल मार्क्स भी मिलते हैं और सिंपल प्रोसेस है। वर्ड प्रॉब्लम होने की वजह से थोड़ा सा आप लोगों को शायद इसमें महसूस हो, लेकिन इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं है। बिल्कुल सिंपल आंसर, सिंपल क्वेश्चंस हैं। तो ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया।